अब देखो मेरे भाई, अगला क्या है, जैसे कि सर त्रिकोणमिति का जनक कौन है। देखिए हर आदमी अपने अपने हिसाब से कहता है, लेकिन जो सबसे पहले जो इसका जनक जो कहा जाता है, किसका, त्रिकोणमिति के खोज करने का जनक, पहला पॉइंट एकदम पहले बेसिक से आते हैं। पहला जनक, देखिए जनक लोग कहता है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन को। कौन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन, चलिए देखिए जो बेबीलोनियन और इजिप्शियन सभ्यता के जो लोग थे, उन लोग को बहुत इंटरेस्ट था मैथ में और ट्रिगो में खास तौर पे। सर कैसे, उन लोग ही इसका खोज किया। क्यों किया, कैसे किया, देखिए जैसे मान लेते हैं, देखिए जब भी कोई लोग खोज करता है ना कुछ मान के करता है कि हमको यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तभी किसी चीज़ को खोज किया जाता है। तो मान लेते हैं भाई साहब, बेबीलोनियन सभ्यता के लोग और इजिप्शियन सभ्यता के लोग सबसे पहले ट्रिगो का खोज किया। जैसे मान लेते हैं कि एक वृक्ष मेरा है, ठीक है, ये वृक्ष, तो अगला पेज बनाते हैं, अगला पेज पे हम बनाते हैं। ये मान लेते हैं छोटू, मान लेते हैं कि क्या है, मेरा ये एक वृक्ष है, ठीक है। अब ये वृक्ष है, हम यहाँ पे खड़ा है, अब देखिए छोटू, मान लेते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। हाँ अच्छा, मान लें कि वृक्ष यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको तो पता है। हाँ, वृक्ष का हाइट आप चढ़ के नाप सकते हैं, माप सकते हैं। किसका हाइट, वृक्ष का हाइट चढ़ के। लेकिन जो यहाँ से जो वृक्ष मान लेते हैं, यहाँ पे इसका फुनगी जानते हैं, फुनगी लास्ट अंतिम छोर, लास्ट नहीं तो साफ अंतिम ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। आप कैसे निकालोगे, अब इसके लिए खोज किया गया कि अब कैसे होगा, क्या होगा, इसीलिए त्रिकोणमिति का खोज किया गया। किसका, त्रिकोणमिति का। जैसे मान ले कि आपको यहाँ से यहाँ तक की छोटू दूरी निकालना है, अब ये दूरी निकालना है, तो अब क्या कीजिएगा आप, मान लो सीढ़ी लगा के मापिएगा या सीढ़ी पे चढ़ के माप लीजिएगा, लेकिन कठिनाई होगी ना, और हर बार तो कर सकते नहीं है। तो इसी कठिनाई को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, त्रिकोणमिति का खोज किया गया। जैसे मान लें कि आप यहाँ हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से यहाँ की दूरी पता है, तो रस्सी फेंक देंगे ऊपर में और टाइट करके नाप लेंगे। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी धर्मपत्नी ऊपर, देखिए मान लेते हैं भूत प्रेत के डर से ऊपर चढ़ गई कि भूत प्रेत जानवर कोई नहीं आएगा, और ऊपर बैठी हुई है। अब उसको क्या करना है भाई साहब, अब चढ़ तो गए लेकिन उतरने नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उतारने के लिए आपको एक मजबूत सीढ़ी का उपयोग करना होगा। तो वहाँ देखना होगा ना सीढ़ी कितना बड़ा होना चाहिए, सीढ़ी कितना बड़ा होना चाहिए, ये देखना होगा ना। सीढ़ी कितना बड़ा होगा तो देखना होगा ना, हर बार बात पकड़ में आए तो नापना होगा ना। तो अब हर बार सीढ़ी बना के नापेंगे, अच्छा इतना बड़ा, अच्छा इतना बड़ा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज का खोज किया गया, राइट एंगल ट्रायंगल का। इसीलिए किसका खोज किया गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखो मेरे भाई गौर से भी, अब हमको ये और ये दूरी निकालना है, तो किसका यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति छोटू, त्रिकोणमिति हर त्रिभुज में यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्री हर त्रिभुज में। हाँ, समकोण त्रिभुज में ज़्यादा यूज होता है। बात पकड़ में आया, समकोण त्रिभुज में ज़्यादा यूज होता है।
इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है ना सर? किसी को दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज में काम ज़्यादा होता है, बाकी सभी त्रिभुज में ट्रिगोनोमेट्री यूज होता ही है। हम बताएंगे साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, ठीक है, सब बताएंगे हम। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे तो समझ में कुछ कुछ आया क्यों पढ़ाया जाता है ट्रिगोनोमेट्री? किसी को गिला शिकवा तकलीफ नहीं ना है? नहीं है सर, यहाँ तक तो समझे। जैसे आप मान लेते हैं कि बड़ा बड़ा घर, जैसे हम मान लेते हैं अब थोड़ा अच्छा से एग्जाम्पल लेते, एक अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे है ना मून है, चंद्रमा जानते हैं का? यहाँ पे मान लेते हैं सूरज भगवान है, सन है, और आप यहाँ पे है छोटू, आप मान लेते हैं यहाँ पे है। तो आपको दूरी ज्ञात करनी है। किसकी दूरी? दूरी ये अर्थ है, पृथ्वी। अब यहां से आपको दूरी ज्ञात करनी है मून का, सन का, या मून से सन का। तो किसका यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का। बात पकड़ में आई ना? हाँ सर, बात पकड़ में आई। अब छोटू यहाँ देखो, हमको दूरी ज्ञात करना है, इसको मिला देंगे तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? कौन सा ट्रायंगल? समकोण त्रिभुज छोटू मेरा बन जाएगा। बात पकड़ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ना सर, दिक्कत किसी को नहीं है। तो जब भी कहीं भी सर बोलते हैं फिजिक्स में, चंद्रमा से सूर्य की दूरी ज्ञात करो, समझना समकोण त्रिभुज का यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। फिर हम भी बताएंगे, आगे चलकर सवाल आएंगे तो हम बताएंगे, समझाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो अब देखो छोटू मेरे, एक बात यहाँ पे, जब भी दूरी ज्ञात करना है किसका यूज करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? ना किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं अगले कंसेप्ट पे। ये बेसिक था, इसलिए खोज किया गया कि बहुत बड़ी बड़ी दूरी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। और मान लेकर हम चल के जाके नापेंगे, हर बार जाके नाप तो लेंगे हम यहाँ से सूर्य की दूरी, क्या जिंदा बचेंगे? वापस आएंगे? आप ही सोचो, जिंदा बचेंगे? एक कहावत है ना कि मैं सजू किसके लिए जब मोरे पिया अनहर। अरे भाई साहब, हम जाके नाप लेंगे, हम जब आगे बता पाएंगे तब ना, जब बच पाएंगे तब ना, हम नाप तो लेंगे, क्या बच पाएंगे? नहीं, वही बात है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री। अब इसका सबसे पहले एकदम बेसिक से आते हैं, बेसिक से। इसका मतलब क्या होता है? अब इसको तोड़ा जाए, अब इसको अगर तोड़ा जाए तो TRI, GON, गोन, और आपका ओ है, ओ से समझो कि ऑफ है, ओ से समझने के लिए, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है मेरे भाई? मेजरमेंट। ट्री मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है साइड, ऑफ मतलब का मेजरमेंट का हिंदी माप, साइड का हिंदी होता है भुजा, साइड का हिंदी भुजा। अगर देखिए त्रिकोणमिति मतलब तीन भुजा की माप, की कहिए, का कहिए, काकी कहिए, तीन भुजा की माप। ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन भुजा की माप। सर मैट्रिक में तो हम पढ़े थे तीन कोनों की माप। हाँ मैट्रिक पढ़े थे। अरे तीन कोनों की माप बोले मतलब त्रिभुज पढ़ना है, या तीन भुजा की माप बोले मतलब त्रिभुज पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है। अच्छा सर ट्रायंगल पढ़ना है? हाँ हाँ ट्रायंगल। बात पकड़ में आई कि नहीं?
तो तीन भुजा की माप कहाँ पढ़ते हैं हम लोग है? त्रिभुज में, ट्रायंगल में। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजा की माप। त्रिकोणमिति का मतलब तीन भुजा की माप।